नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह ते राष्ट्रपति आरिफ अलवी वालों नैशनल असैंबली भंग, मुड़ तो चोणां करवाउण की सिफारिश। नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर से धार्मिक रवायतों अनुसार पूजा अर्चना की। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण, खेड ते युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग ठाकुर ने एंटी डोपिंग टैसट को मजबूत करने वाली नवीं दुर्लभ रसायनिक संदर्भ सामग्री लॉन्च की। पंजाब विधान सभा वालों चंडीगढ़ को फौरी तौर पर पंजाब में तब्दील करने संबंधी मता पास किए जाने तो बाद हरियाणा सरकार ने विधान सभा का विशेष इजलास 5 अप्रैल को सद्या। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाणजे भुपिंदर सिंह उर्फ हनी विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत में दोष पत्र दाखिल। आस्ट्रेलिया ने ICC महिला विश्व कप जित लिया है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह तो बाद अज देश दीआं सारियां ही विधान सभावां नूं भंग कर दिता है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति नूं देश अंदर मुड़ तो चोणां करवाउण की सलाह भी दी है। इस तो पहला नैशनल असैंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने बेभरोसगी के मते नूं पाकिस्तान के संविधान की धारा 5 के विरुद्ध करार दिंदिआं खारिज कर दिता सी। विरोधी पार्टियां वालों नैशनल असैंबली के स्पीकर असद कैसर विरुद्ध बेभरोसगी मता दाखिल करने तो बाद सूरी ने अज के इजलास की प्रधानगी की। पाकिस्तानी संविधान की धारा 5 अनुसार देश प्रति वफादारी हर नागरिक का मुढ़ला फर्ज है। नैशनल असैंबली का इजलास शुरू होने तो फौरन बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि संविधान की धारा 5 तहत सूबे प्रति वफादारी हर नागरिक का मुढ़ला फर्ज है। उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान वालों किए गए उन्होंने दाव्यां नूं दोहराया कि उन्होंने सरकार नूं सत्ता तो बाहर करन पिछे विदेशी साजिश है। बाद विच अपने जनतक संबोधन में इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को चोणां लई तैयार रहने लई आख्या। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज धड़े की मरियम औरंगजेब की अगवाई हेठ विरोधी धिर ने नैशनल असैंबली में धरना लगा दिता है और कहा है कि जदों तक बेभरोसगी मते और विधान सभावां भंग करने बारे लए गए फैसलों को वापस नहीं लिया जाता, वो असैंबली तो बाहर नहीं जाणगे। विरोधी धिर ने इस दे नाल ही नैशनल असैंबली में अपनी पद्धर ते सदन की कार्रवाई चलाउणी शुरू कर दी है। इस दौरान विरोधी धिर के नेतावां वालों सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच करने तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई लिए एक विशेष बेंच का गठन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मध्य एशियाई देशों नाल संपर्क करना भारत की एक प्रमुख तरजीह है। तुर्कमेनिस्तान में नौजवान कूटनीतिकां नूं संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय और उत्तर दक्षिणी ट्रांसपोर्ट कॉरीडोर और अशगाबाद समझौतिਆਂ का मैंबर होने के नाते मध्य एशियाई देशों लई समुद्र तक एक सुरक्षित व्यवहारक और निर्विघन पहुँच प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि कनैक्टिविटी का विस्तार करते समय यह यकीनी बनाना जरूरी है कि सारे ही देशों की प्रभुसत्ता और खेतरी अखंडता को कायम रखा जाए और कनैक्टिविटी नाल जुड़ियां पहलकदमियां नूं सलाह मशवरियां राही पारदर्शी बनाया जाए। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि भारत इस खेत्र में मध्य एशियाई देशों को सहयोग देने और निवेश राही संपर्क बनाने में मदद देने लई तैयार है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विदेश नीति देश की सुतंत्रता तो बाद लगातार विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रमुख अर्थचारियों विचों भारत एक है और भारत दीयां तकनीकी योग्यतावां ने विश्व पद्धरी गलबात नूं मुख आकार दिता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विदेश नीति पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई है और गवांढी पहलों की नीति भारत की विदेश नीति का एक मुख्य अंग है। उन्होंने कहा कि गवांढी पहलों की नीति कनैक्टिविटी व्यापार और निवेश में वाधा करने की एक अजिही नीति है जिस नाल भारत और इसके गवांढी देशों को वधेरे लाभ होया है। राष्ट्रपति ने इस मौके इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनैशनल रिलेशनस विखे इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन भी किया। भारत सरकार ने इंडिया कॉर्नर लिए कंप्यूटर, भारत से लिखिया किताबां, संगीतमय उपकरण और होर समग्री उपलब्ध करवाई है। Marches ahead in the era of people with Arkadag, India as a long-standing friend stands ready to partner with it to realize the collective dreams of our people.
I sincerely hope that my visit to Turkmenistan will impart a new momentum to further promote partnership between the two countries. I wish you all good health and success in your future endeavors. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਲਈ ਭਲਕੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा भारत की 3 दिना यात्रा दौरान अज उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी हवाई अड्डे ते उन्हां दा स्वागत किया। देवबा नाल उन्हां दी धर्मपत्नी डॉक्टर RU देवबा अते एक उच्च पद्धरी वफद भी वाराणसी पहुंचा। योगी आदित्यनाथ ने उन्हां दा स्वागत किया ते बाद विच उन्हां नूं नवें सिरों तैयार किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा करवाया। उन्हां वाराणसी के काशी विश्वनाथ अते काल भैरव मंदिर 'च धार्मिक रवायतां अनुसार पूजा अर्चना भी की। इस तो पहला नेपाल के प्रधानमंत्री ने कल नवीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की अते दोहां देशां के दुवल्ले संबंधां नूं होर अगे तोरन समेत होर कई मुद्दों पर चर्चा की। दोहां प्रधानमंत्रियों की मीटिंग दौरान जिथे नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया, उत्थे ही दोहां देशों विचाले 4 समझौतों पर सही भी पाई गई। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण, खेड ते युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग ठाकुर ने एंटी डोपिंग टेस्ट को मजबूत करने वाली नवीं दुर्लभ रसायनिक संदर्भ समग्री लॉन्च की। ठाकुर ने इस मौके कहा कि यह समग्री भारत को एंटी डोपिंग साइंस में आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा कि नैशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी NDTL ने स्वदेशी तौर पर 6 नवीं दुर्लभ संदर्भ समग्रियां विकसित कीतियां ने, जो विश्व भर दी सारियां विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा तो मानता प्राप्त लैबोरेटरियां विचों एंटी डोपिंग विश्लेषण लई लोड़ींदे रसायन का सब तो साफ सुथरा रूप है। NDTL ਵੱਲੋਂ नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन ਅਤੇ रिसर्च ਅਤੇ CSIR ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 6 ਦੁਰਲਭ ਸੰਦਰਭ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। अनुराग ठाकुर ने इन्हां समग्रियां नूं खेड मंत्राला की सकत्तर सुजाता चतुर्वेदी ਅਤੇ मंत्राला के होर सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी विच NDTL की 15वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग दौरान लॉन्च किया। इन्हां संदर्भ समग्रियां नूं खेड मंत्राला की देश विच एंटी डोपिंग प्रयोगशाला नूं लागू करन दी प्रभावशाली वचनबद्धता नाल लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना की आर्मी मैडिकल कोर ने अज अपना 258वां स्थापना दिवस मनाया। थल सेना मुखी जनरल MM नरवणे ने इस मौके आर्मी मैडिकल कोर के अधिकारियों और सैनिकों को बधाई दी है। आर्मी मैडिकल कोर का मुख्य मकसद सर्व संतु निर्मय है, यानी कि सारियां ही बीमारियां और अरोगतावां तो मुक्त होना है। आर्मी मैडिकल कोर ने रक्षा बलों की सेहत संभाल के नाल शांति के समय में लोगों की सेवा का फर्ज ही निभाया नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र दी शांति सेवावां में भी अपने मिशन की पूर्ति की। इत्थों तक ही नहीं, आफत समय आफत प्रबंधन में सिविल अधिकारियों की मदद भी की और पिछले 2 सालों दौरान कोविड-19 महामारी विरुद्ध मोहरी बन के काम किया ते देश की निस्वार्थ और सेवा भावना नाल सेवा की। इस मौके हथियारबंद बलों की मैडिकल सेवावां के डायरैक्टर जनरल वाइस एडमिरल रजत दत्ता और सेना की मैडिकल सेवावां बारे डायरैक्टर जनरल लैफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह समेत जल सेना और हवाई सेना दी मैडिकल सेवावां बारे डायरैक्टर जनरल ने राष्ट्रीय शहीदी यादगार ते फुल मालावां चढ़ाईयां और देश की सुरक्षा लई अपनियां जानां वारन वाले मैडिकल सैनिकों और अधिकारियों नूं श्रद्धांजलि भेंट की। भारतीय थल सेना मुखी जनरल MM नरवणे भलके 4 तो 6 अप्रैल तक 3 दिनों की सिंगापुर यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। अपने दौरे दौरान वो सिंगापुर के सीनियर सैनिक और सिविल अधिकारियों के नेतावां नाल मुलाकात करेंगे। जनरल नरवणे कल अपने दौरे के पहले दिन सिंगापुर में करांजी जंगी यादगार ते फुल माला भेंट करके शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। अपने दौरे दौरान वो उत्थे दे रक्षा मंत्री, सिंगापुर सेना के मुखी और होर सीनियर शख्सियतां नाल मुलाकात करेंगे और भारत ते सिंगापुर विचाले रक्षा संबंधां नूं मजबूत करन समेत कई होर मुद्दों पर गलबात करेंगे। जनरल नरवणे सिंगापुर के इन्फेंट्री गनरी टैक्नीकल सिमुलेशन और वार गेम सेंटर, खेतरी HADR कोआर्डीनेशन सेंटर, इन्फो फ्यूजन सेंटर और चांगी नेवल बेस का दौरा भी करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 184 करोड़ 66 लाख तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्राला ने अज दस्सिया कि कल शाम तक 12,75,000 तो वध योग लाभार्थियों को टीके दीयां खुराकां दित्तियां गईयां।
ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1400 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ 98.76% ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਘਰ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ 96% ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ CBS ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,58,526 ਡਾਕਘਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,52,514 ਡਾਕਘਰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਡਾਕਘਰ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ NEFT ਅਤੇ TGS ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਾਟਾ ਰੇਟ, ਆਈਡੀਆ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ PVN ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ VSAT ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੋਲੈਕਸ ਘੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ 10,500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਨਣਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ MR ਕਾਲਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ICC ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 71 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੀਲੀ ਦੇ 170 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 356 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਈਨਸ ਨੇ 68 ਅਤੇ ਮੂਨੀ ਨੇ 62 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਤ ਲਈ 357 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 43.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 285 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਚ 71 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।